हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। वही हमेशा की तरह मैं फिर यही कहूँगी, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और खैर अभी तो बढ़ेगा ही। और कुछ नहीं, बस आपकी मस्त मौला निम्मी आप लोगों तक अपनी वीडियो लेके हाजिर हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने परिवार से थोड़ी बहुत बातें साझा की जाएं। और पता है क्यों, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब तक मैं आप लोगों से बातें नहीं करती हूँ, या फिर मैं अपना वीडियो आप लोगों तक पहुँचाती नहीं हूँ। तो बस उसी तरीके से मेरे सुबह के काम हो गए थे शुरू। और लगभग इस टाइम 6 बजे का टाइम हो रहा होगा, मैं 6 बजे आज उठ गई थी। उठने क्या थे कि सारे उठ ही गए थे, मतलब ऐसा हुआ था, पता नहीं क्या था रात में हम लोग, हाँ, रात थोड़ा जल्दी भी सो गए थे। और थोड़ा-सा इनको आज जल्दी ऑफ़िस भी जाना था, और मेरे बेटे को भी आज स्कूल जाना था। तो वही था कि चलो जल्दी उठ जाते हैं थोड़ा, और आँख खुल गई तो मैंने कहा फिर मुझे तो दूसरे वाले कमरे में मैंने फिर ये सारे लोग बैठ गए थे उधर ना जाके। तो अभी तो फिर हल्का-हल्का फिर हो जाएगा, तो ये लोग फिर अपना खेल-कूद में लग जाते हैं बच्चे मेरे। तो मैंने कहा लाओ बिस्तरे में समेट देती हूँ। और बेडशीट मैंने बदल दी थी, और फ्राइडे का वीडियो है, यानी कल का था ये वीडियो। कल मेरा फास्ट भी था उसका, वैभव लक्ष्मी माता का। तो उस दिन मुझे थोड़ा काम ज़्यादा ही रहता है, उस दिन मैं बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देती हूँ, क्लीनिंग का काम भी थोड़ा ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ही रहता है। और ठंड में ना इस समय हाथ पैर ऐसे धीरे धीरे चलते हैं। ये तो खैर वीडियो का कमाल है जो इतनी तेज तेज चल रहे हैं, लेकिन रियल में इतना कुछ नहीं है। रियल में जितनी देर में ये पूरा बिस्तर समट गया ना, उतनी देर में बस एक बार बेडशीट ही बिछाई जाती है। तो कुछ नहीं, बस उसी तरीके से। तब मैं किचन में भी आ गई थी, किचन में भी सारा था फैला हुआ। कितना भी रात में समेट के लेटो, लेकिन सुबह हो ही जाता है गंदा। तो मैं बिस्तरे वगैरह समेट रही थी, और बिस्तर वगैरह तो समेट गया था। और फिर थोड़ा बहुत अपना और भी बीच में काम किया, मतलब थोड़ा बहुत और भी। तो फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैंने किचन में आ गई, तो मैंने कहा चलो फिर आप लोगों से बात की जाए हल्का हल्का। और ये शीशे का रिफ्लेक्शन ऐसा होता है, जैसे लगता है कितना दिन निकल आया, हल्का सा भी दिन निकल आता है ना, तो एकदम से ऐसा साइन सा मारता है। तो खैर कोई नहीं, मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ कर रही थी, मैंने सोचा। और आज इन लोगों के लिए मैंने क्या बनाया था, सूजी का हलवा बना दिया था, शायद कुछ ऐसा बना दिया था, क्योंकि मेरा भी व्रत था। तो मैं तो खैर मुझे तो लगभग 12 बज जाते हैं, क्योंकि इसमें ये भी रहता है ना कि शाम को होती है पूजा 5 बजे के आसपास। तो सुबह में ऐसा रहता नहीं इतना ज़्यादा। सुबह को तो ये है कि दीपक वगैरह मंदिर में ये जला ही देते हैं, बाद में मैं आके जल वगैरह चढ़ा देती हूँ। तो ये मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब करना ही करना है सुबह को। इसमें ये रहती है, तो फिर दिन भर मैं अपनी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ, गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, क्योंकि शाम को मुझे व्रत का खाना बनाना होता है। तो किचन वगैरह मैं पहले ही सारा अपना साफ़ करके रख लेती हूँ, नहाने से पहले ही झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ। फिर नहाने के बाद अपना थोड़े बहुत अपना चाय वगैरह पीती हूँ, अगर मुझे कुछ खाना होता है तो खा लेती हूँ। उसके बाद फिर अपने आराम से शाम के पूजा की तैयारी और सारा खाना पीना अपना करती रहती हूँ। और बर्तन तो इस समय हो ही जाते हैं, इसमें तो कम ही है, नीचे रख दिए हैं थोड़े बर्तन मैंने। और खैर मैं सारा काम इस समय कर गर्म पानी से ही रही हूँ, ठंडे पानी से तो मेरे बस का भी नहीं है। और ठंडे पानी से ना फिर उंगलियाँ दर्द करने लगती हैं, ऐंठ सी जाती हैं, टाइट सी, तो दर्द होता है फिर। उस समय तो पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में अगर लेटो बिस्तर में ना, तो फिर बहुत दर्द से होता है, फिर मतलब पेन सा होता है, पूरे पैरों में भी होता है, और हाथें उंगलियां जकड़ सी जाती हैं, ठंड की वजह से भी होता है। और खैर थोड़ा बहुत तो फिर हम लेडीज़ों को लगा ही रहता है, ऐसा नहीं है कि उम्र कम है या ज़्यादा है। ये होता है जिनकी उम्र बढ़ती चली जाती है, उन्हें ज़्यादा जॉइंट पेन वगैरह होने लगते हैं, और हल्के फुल्के तो होते ही रहते हैं। खैर कोई नहीं, ठंड है अपना। तो बस यही है कि अपना ध्यान भी रखना है, काम भी करना ही है। और कोई, मैंने आपको तो पता ही है, मेड वगैरह मेरी कुछ है नहीं लगी हुई। और अब तो खैर ये कहते भी हैं अगर लगाना हो लगा लो। मैंने कहा बच्चे, मैंने अपने बच्चे ही बगैर मेड के पाल लिए। मैंने कहा जब टाइम था, मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तो उस समय मैंने नहीं लगाया, तो अब तो फिर मैं क्या ही करूँगी, अब तो बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं है। और अपना काम अपने आप करो तो अच्छा लगता है मुझे खैर। और अपने घर के काम करने में कैसी शर्म नहीं। अपने घर के काम करने में कोई शर्म नहीं होती, ना घर का काम करने से कोई छोटा बड़ा हो जाता है। मेरा ये है कि चलो अब मैं वीडियो बनाने लगी हूँ, तो वो चीज़ आप लोगों तक दिख जाती है। लेकिन उससे अगर मैं वीडियो नहीं भी बनाती थी, तो भी मेरा रूटीन ये था। मेरा क्या, हर हाउसवाइफ का रूटीन यही होता है, भाई इतना काम तो सभी करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, सारे लोग ही करते हैं। तो बस यही है कि अब मेरा एक रूटीन एक्टिविटी का चैनल है, तो मैं उसमें आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो बस उसी तरीके से ही। और मुझे तो अच्छा लगता है अपना घर का काम करना, और साफ़-सफ़ाई रखना, या फिर अच्छी चीज़ें बनाना है, तो ये अच्छा लगता है। तो किचन वगैरह हो गया था। सुबह को तो मैंने ऐसी हल्की-सी मतलब झाड़ू मार दी थी। और ना ये धूप नहीं है, ये धुंध है। आपको लग रहा होगा कि धूप निकली हुई, धूप बिल्कुल भी नहीं है, ये धुंध-सी है। तो उसकी वजह से वो तो बालकनी का दरवाज़ा खुला था, तो वो अंदर तक ऐसा लग रहा था कि धूप निकल आई है। कुछ भी नहीं है, लेकिन धुंध-धुंध सी हो रही है, और उसकी वजह से मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। बहुत। और देखना मेरा बेटा स्लीपर भी नहीं पहना है, और ना सॉक्स पहना है, इसका यही। और टाइल्स इतनी ठंडी लगती है ना मैं इसको पहनाने पे रहती हूँ, और ये निकालने पे रहता है, बस इसका यही है। फिर मैंने घर के बाहर भी लगा दिया,
मैंने कहा कि अंदर अंदर सफाई कर लो और घर के बाहर ना लगाओ तो सही नहीं लगता है। हालांकि मैं डेली तो नहीं लगाती, मैं खाली मूली में कहूँ बाहर कभी कभी लगाती हूँ, कभी भाभी जी भी लगा देती हैं, बगल वाली भाभी जी, कभी मैं भी लगा देती हूँ, कभी वो भैया आते हैं कूड़े वाले वो भी लगा देते हैं। उस तरीके से जैसा होता है लगा लेते हैं, क्योंकि अब ठंड है, टाइम मुझे भी नहीं मिल पा रहा है भाई, और हर किसी के साथ ही है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल है, सारी चीज़ें हैं, तो उतना टाइम नहीं हो पाता। फिर कूड़ा लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा लाओ लगा देती हूँ। तो मैंने आधे जीने पे ही लगाई, पूरे पे नहीं लगाई। तब तक उमंग रोने लगा, पता नहीं क्या हो गया, गिर गया क्या हो गया मुझे याद नहीं है इतना। तो फिर मैं चली आई थी, आधे जीने पे ही लगा पाई। तो बस कूड़ा एक साइड कर दिया था मैंने सारा, वो उसी तरीके से था। उसके बाद मैं नहाऊँ, पहले तो मैं पोछा भी लगाऊंगी। फिर मुझे आज पोछा, किचन मेरा साफ़ हो गया था, बिस्तर समेट गई, झाड़ू लग गई, इतना काम हो गया। उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी, बाथरूम साफ़ करूँगी, सारा सफाई करके, क्योंकि बाल भी धुलने हैं। तो उस दिन मैं टॉयलेट बाथरूम सारा ही साफ़ करती हूँ जिस दिन मुझे बाल धुलने होते हैं। तो बाल धुलती हूँ उससे पहले। तो फिर ये भी आ गया था, इसकी एक्स्ट्रा 1 घंटे के लिए जाता है ये ना, इससे 10 से 11 जाता है ये। तो बस इस 1 घंटे के लिए ये आ गया था। तो हल्की सी धूप आ रही थी, जा रही थी। 2-3-4 दिन हो गए ये नहाया नहीं था, क्योंकि सुबह ये डेली जा रहा था 7:30 पे स्कूल, तो मैं इसको नहला ही नहीं पा रही थी। तो इतनी, और फिर आता भी लेट था, तो 1 बजे तक आता था ये, तो मैं इसे नहला नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसको भी नहला देती हूँ। तो मैंने इसको बालकोनी पे ही नहला दिया। नहाने से ये थोड़ा फ्रेशनेस आ जाती है। और छोटे वाले को तो खैर मैंने 1 दिन पहले ही नहलाया था, इसे नहीं। तो मैंने इसे नहलाया और इसकी तेल मालिश भी करी। और यही है कि नहा लेते हैं, मतलब नहा लिया, थोड़ा इसे रिलैक्स मिल जाए। खुद में भी कह रहा था कि मम्मी मेरे बाल अजीब से हो रहे हैं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए नहाया नहीं था, कि स्कूल सुबह इतनी जल्दी होता है और जब तक आता है तब तक उतनी धूप रहती नहीं है। तो मैं इसे नहलाती नहीं, क्योंकि फिर मौसम भी ठंडा होना शुरू हो जाता है शाम को। तो मैंने कि चलो अभी इसे सबसे पहले इसको ही नहला देती हूँ, इसका काम निपटेगा, उसके बाद फिर मैं अपना कुछ और देखूँगी। और आज मतलब कल का दिन ऐसा था ना कि शाम तक मुझे टाइम ही नहीं मिला, पूरा दिन काम करती रही और शाम तक मतलब ऐसा हुआ कि जब मैंने व्रत खोला तो मुझसे खाना जो फरार हम करते हैं मुझसे खाया ही नहीं गया। तो बस वही है कि व्रत तो खोलना था, थोड़ा बहुत ही खाया और बस मतलब उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि 12-1 बजे तो मैंने चाय पी थी नहाने के बाद। 1 बजे तक तो मैंने, तो फिर 1 बजे तक तो मैं खाली पेट ही रही थी, कुछ खाया पिया था नहीं। और उसके बाद क्योंकि नहाई थी मैं लेट, क्योंकि लेट हो गई थी नहाने की, तो टाइम पता ही नहीं चल रहा था बच्चों के साथ सारा करके। तो नहाने के बाद फिर मुझे पता ही, वैसे तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरा व्रत वगैरह नहीं होता है ना, तो सुबह को पूजा होती है तो मैं जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि उस दिन ऐसा होता है कि नहा लो और उस दिन ये होता है कि शाम को पूजा करनी है, तो सारी साफ़ सफाई अच्छे से कर लो। तो बस यही था कि अपना कर लो सारा, और करने के बाद में, और पोछा मैं लगा रही थी। तो ये कह भी रहा है कि पोछा वाइपर में लगा लेती। मैंने कहा बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि मैंने 3-4 दिन से मैं पोछा भी नहीं लगाया था, क्योंकि ठंड की वजह से मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा बैठ के जितने अच्छे से लग जाएगा ना, उतने अच्छे से खड़े होके उतने अच्छे से मतलब नहीं लगता है। वाइपर में हिलगा के लगाओ तो उतने अच्छे से नहीं लग पाता है। तो मैंने कि चलो लगा देती हूँ। तो बस उसी तरीके से अपना सारा काम कर रही थी मैं। और बस यही है, सारे रूटीन अपने चल रहे थे और कुछ नहीं। अपना जो भी काम होते हैं इसी तरीके से होते रहते हैं। और हम हाउसवाइफ का तो यही है कि दिन भर काम है, अगर करो तो दिन भर काम है, नहीं करो तो फिर कोई काम नहीं है, और करो तो पूरे दिन काम है। बच्चे भी छोटे छोटे हैं और उसी तरीके से रहता ही है थोड़ा मेरा। तो बस उसी तरीके से सारा अपना कर रही थी। और बस यही, और मतलब ये था कि सुबह से लगे लगे और यही हो गया था, मतलब सीधे शाम तक ही चलता ही रहा मेरा काम। और मतलब कहो तो क्या 4 लोग हैं कोई काम, और कई बार ऐसा होता है कि काम इतना नहीं भी फैलता है, चल जाता है। ऐसा होता है ना, सफाई वगैरह बहुत हो जाती है। तो बस पोछा वगैरह मेरा हो गया सारा, और मैं अच्छे से अब क्या कहते हैं, अब सारी सफाई करके फिर अब मैं थोड़ा सा बाथरूम की बाल्टी वगैरह साफ़ करूँगी, सारे टब वगैरह साफ़ करूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। मैंने सारी सफाई वगैरह की, फिर मैंने बाल भी धुले, और मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है। हाँ, तो बस उसी तरीके से अब थोड़ी धूप में भी ऐसा था कि आ रही थी जा रही थी, उतनी तेज़ी वाली धूप थी नहीं। और बच्चे मेरे दोनों सामने चले गए थे तेजल के घर, तो वहीं से चिल्ला रहे थे, मम्मी मम्मी देखो हम बालकोनी पे हैं, मम्मी मम्मी। तो बस उसी तरीके से वो कर रहे थे अपना सारा काम वाम, और मैं भी अपना कर रही थी। इधर बाल धुले तो मैं थोड़ी देर धूप में ही ऐसी खड़ी हो गई थी, सूर्य भगवान की तरफ बाल करके अपने। तो बस उसके बाद कुछ नहीं, अंदर आऊँगी, थोड़ा सा अपना बिंदी वगैरह लगाऊंगी, जो भी होता है, सिंदूर वगैरह भरूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं जिस दिन बाल धुलती हूँ उस दिन पूरा सिंदूर भर लेती हूँ। और नहीं भी हूँ, मतलब व्रत भी है मेरा तो उसकी वजह से, और वैसे भी बाल धुलती हूँ तो उस दिन पूरा भर लेती हूँ। फिर तो मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, डेली तो मैं हल्का सा ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो मुझे मांग ना टेढ़ी लग रही थी, तो मैं उसमें भी देख रही थी मोबाइल में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मांग टेढ़ी सी निकल आई है। और मेरे बाल देखो कितने छोटे हो गए ना, इतने लंबे मेरे बाल थे, सारे निकल रहे बाल, सारे ही मतलब हल्के से हो गए एकदम से। खैर कोई बात नहीं, ठीक है जैसे भी है, बढ़िया है। और जो भगवान ने दे रखा है बहुत बढ़िया है, और जितना हो उतने में ही संतुष्ट रहना चाहिए, तो बढ़िया ही है। और अगर संतुष्ट नहीं रहो ना किसी भी चीज़ में, तो फिर अपने आप को ही प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा, और किसी को नहीं होती है। तो मैंने अपनी इतने मतलब टाइम में अनुभव ले लिया है
कि अगर अपनी चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहो ना तो बस अपने आप को ही परेशानी है। और मैं तो यही सोचती हूँ कि कितने मतलब दुनिया में और कितने लोग हैं जैसी ज़िंदगी हम जी रहे हैं, बेचारे कितने हैं दुनिया में वैसे जी भी नहीं पा रहे हैं। तो भगवान ने जो भी दिया है बहुत कुछ है, मतलब संतुष्ट हूँ अपने जीवन से मैं। और बस ऐसे ही चलता रहता है। और अपने मैं तो यही मानती हूँ कि जैसा है बढ़िया है। पूजा पाठ हो गई, चलिए ठीक ठीक है फिर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।